हेलो एवरीवन। जेम 2021 फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 48 है। ये क्वेश्चन है, ए लेजर बीम शाइन्स अलोंग ए ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ लेंथ 2.5 मीटर. Part of the beam goes to the detector D1 while the other part travels through the block and then hits the detector D2. The time delay between the arrival of two light beams is inferred to be 6.25 nanosecond. The speed of light c is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of the block each. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि एक लेजर लाइट सोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, और इस लेजर लाइट सोर्स से लेजर लाइट जा रही है। दो रास्ते अपनाए हैं इसने, डिटेक्टर D1 की तरफ जा रही है और डिटेक्टर D2 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर दो रास्ते कौन से हैं? एक तो ये वाला रास्ता है जिसमें कि लाइट आपकी जा रही है, ये एरो से दिखाया हुआ है D1 की तरफ। तो ये जो लाइट है किसी भी तरीके से किसी और मीडियम में नहीं जा रही है, यानी कि जो भी मीडियम है यहाँ पर, मान लीजिए कि एयर है, तो केवल एयर से होकर के गुजर रही है। और ये जो नीचे वाली जो दो लाइंस बनी हुई है, ये दोनों एरो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि जो लाइट जो है इस डायरेक्शन में जो जा रही है ये, और डिटेक्टर D2 की तरफ जा रही है, ये लाइट क्या कर रही है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस ब्लॉक से होकर के लाइट गुजर रही है। तो हमको ये दिया हुआ है कि जब लाइट यहाँ पहुंचती है D1 पर और फिर जो लाइट D2 पर पहुंचती है, उन दोनों के बीच में एक टाइम डिले दिया हुआ है। यानी इस ब्लॉक से होकर के जो जाने वाली लाइट है उसको ज्यादा समय लगता है। कितना ज्यादा समय लगता है? 6.25 नैनो सेकेंड ज्यादा समय लगता है। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा समय से हमारा मतलब क्या है? एक साथ ये लाइट यहाँ से लॉन्च होती है, यहाँ से D1 की तरफ और यहाँ से D2 की तरफ, लेकिन यहाँ एक मीडियम बीच में आ जाता है D2 और लेजर के बीच में। तो लाइट को D2 तक पहुंचने में 6.25 नैनो सेकेंड का डिले होता है, यानी कि वो देरी से पहुंचती है। जो डिस्टेंस दे रखी है लेजर और जो भी आपके डिटेक्टर हैं उनके बीच में, वो दे रखी है 2.5 मीटर। तो हम यहाँ पर ये मान के चल लेते हैं कि जो ब्लॉक है उसकी भी लेंथ आपकी 2.5 मीटर ही है, यानी कि पूरा का पूरा जो माध्यम है, मीडियम है लेजर और इस डिटेक्टर D2 के बीच में, वो आपका फील्ड है इस ब्लॉक से। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास में जो लाइट है लेजर की, वो लेजर से D1 तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है? तो मान लीजिए T1 टाइम लगता है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी चली है लाइट, और उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? 2.5 मीटर है, और स्पीड कितनी है लाइट की? आपको दे रखा है 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.33 नैनो सेकेंड, यानी 10 की घात माइनस 9 सेकेंड वैल्यू आएगी। इसके बाद में हमको ये भी दे रखा है कि यदि T1 जो टाइम है वो D1 तक जाने में है, और T2 जो टाइम है सपोज वो D2 तक जाने में है लाइट को लेजर से, तो जो डिफरेंस बिटवीन T2 और T1 है वो आपको दे रखा है 6.25 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से हम जो T2 है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा T1 प्लस 6.25 नैनो सेकेंड, और T1 इक्वल टू और कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है 8.33 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से ये हमने कैलकुलेट किया है, दिया हुआ नहीं है, सॉरी। 8.33 नैनो सेकेंड प्लस 6.25 नैनो सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 14.58 नैनो सेकेंड। तो ये टाइम इसमें जो है लेजर लाइट को लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम आगे कैलकुलेशन करें तो हमको ये देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट का, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ब्लॉक का, वो कितना है। तो हमारे पास में एक डेफिनेशन होती है
कि जब लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो अ, कम हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में, और इसीलिए लाइट को जब मीडियम से बाहर आती है तो उसको ट्रेवल टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो स्पीड है वो हम दे सकते हैं c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है c डिवाइड बाय v, और c हमारे पास में एक फिक्स नंबर है। तो c को हम लिख लेते हैं यहाँ पर c 3 × 10⁸ है ये, और v जो है आपका v और कुछ नहीं है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। तो डिस्टेंस आपको कितना है 2.5 मीटर, ब्लॉक के अंदर भी जो है लाइट 2.5 मीटर ही चल रही है, और टाइम कितना लग रहा है उसको 14.58 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक के लिए है, नैनो सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो n की वैल्यू आएगी, n इक्वल टू आएगा 1.74। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ब्लॉक का वो आएगा n इक्वल टू 1.74। तो योर आंसर शुड बी 1.74। थैंक यू।